एक बड़ा ही मजेदार कैरेक्टर है नारद मुनि, उनकी शादी। कभी सुना है क्या आपने इस बारे में? जी बिल्कुल। उस सुंदर स्त्री के रूप पर मोहित होकर एक बार नारद जी भी वैराग्य भूल ब्याह करने चले थे और अंततः वही शादी श्री राम और रावण के जन्म का कारण बनी। और इस राज पर से पर्दा हटेगा इस पॉडकास्ट के अंत में, सो हमारे साथ बने रहिए। यूं ही भ्रमण करते वक्त एक बार नारद जी ने हिमालय के पर्वतों में एक बड़ी पवित्र गुफा देखी। बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक वन था। पास ही सुंदर गंगा जी भी बहती थी। वैसे तो दक्ष प्रजापति की शाप के कारण वे एक स्थान पर ठहर नहीं पाते थे, परंतु उस सुंदर वन को देखकर उनकी गति रुक गई और निर्मल मन से समाधि लग गई। और फिर क्या, जब कुटिल देवराज इंद्र ने नारद जी को समाधि में देखा तो हमेशा की तरह उन्हें एक ही भय सताने लगा कि हो न हो नारद मुनि मेरा राज्य चाहते हैं। और उनसे डरकर देवराज इंद्र ने कामदेव को नारद जी की समाधि भंग करने के लिए भेजा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार कामदेव ने नारद जी को काम उत्तेजित करने का प्रयास किया। कामदेव ने उस आश्रम में जाकर अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न की। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी, भंवरे गुंजान करने लगे, शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती दीवानाएं बहुत प्रकार के सुंदर गीत गाने लगी और हंस हंस कर भिन्न प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव ने बहुत प्रकार के माया जाल किए, पर लक्ष्मीपति नारायण जिसके रक्षक हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। भय के मारे कामदेव ने भी नारद जी के चरण पकड़ लिए और नारद जी ने क्रोध न करते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। पर इस घटना से नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। तो फिर किस प्रकार वह विवाह के माया जाल में फंसे, आगे सुनिए। कामदेव को क्षमा करने के बाद नारद मुनि पहुँचे भोलेनाथ के पास और जाकर उन्हें कामदेव का सारा चरित्र कह सुनाया। अब यह सब सुनकर भोलेनाथ समझ गए कि इन्हें अहंकार हो गया है और अपना प्रिय भक्त जानकर उन्होंने नारद मुनि को एक शिक्षा दी कि मुनिवर, जिस प्रकार आपने ये किस्सा मुझे बताया है ना, भूलकर भी श्री हरि के सामने इसकी चर्चा मत करना। अब भोलेनाथ ने तो नारद मुनि के भले की ही बात की थी, परंतु मुनिवर को यह बात अच्छी न लगी और हाथ में बीना लिए हरि धुन गाते हुए वे पहुँचे बैकुंठ धाम। वहाँ पर हुआ उनके मर्ज का असली इलाज। सुनिए कैसे। भोले भंडारी के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने कामदेव का सारा किस्सा श्री हरि विष्णु को कह सुनाया। अब ये तो हम सब जानते हैं कि रघुनाथ जी की माया तो बड़ी प्रबल है। भला जगत में कोई ऐसा जन्मा है जिसे वे मोहित न कर दे। प्रभु कोमल वाणी से बोले, मुनिराज आप तो बड़े धीर बुद्धि है, भला आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने बड़े अभिमान से कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। तब श्री हरि विष्णु मन ही मन समझ गए कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, इसको तो नष्ट करना ही पड़ेगा। अब आएगा इस कहानी का असली मजा। नारद जी श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर चले गए। तब श्री हरि ने अपनी माया से नारद मुनि के रास्ते में एक 100 योजन के अद्भुत और भव्य नगर का निर्माण किया। वह नगर भगवान के बैकुंठ धाम से भी अधिक सुंदर था। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा रहता था, जिसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या थी, जिसका रूप देखकर स्वयं लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसीलिए वहाँ पर अनगिनत राजा आए हुए थे। नारद मुनि उस राजा के महल में चले गए। राजा ने नारद मुनि का खूब आतिथ्य किया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया और लाकर अपनी पुत्री को नारद मुनि को दिखलाया। वह उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते थे। उसके रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए और सोचने लगे कि जो भी इस सुंदर कन्या को ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। यह स्त्री जिसको भी वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। उन्होंने राजा को सत्य न कहकर अपनी ओर से ऐसे ही कुछ भी कह दिया और वहाँ से चले गए। वे जाकर सोचने लगे कि इस समय बड़ी भारी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, जिससे वे राजकुमारी मुझ पर मोहित हो जाए और वरमाला मेरे ही गले में डाल दे। वे श्री हरि से प्रार्थना करने लगे। तब कृपालु भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। उन्हें देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, आप मुझे अपना सुंदर रूप दीजिए
चाहिए, मुझे हरिमुख चाहिए, जिस तरह मेरा हित हो वह शीघ्र कीजिए। अपनी माया का विशाल बल देखकर प्रभु मन ही मन हंसकर बोले, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि तुरंत ही स्वयंवर में जाकर सब सजे धजे राजाओं के बीच एक पंक्ति में बैठ गए और उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरेगी। ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक को प्रेस कर सुनिए श्री राम के दादा और दादी की प्रेम कहानी। वहाँ पर शिव जी के 2 गण भी आए हुए थे। वे सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। अतः जाकर नारद जी की पीछे वाली पंक्ति में चुपचाप बैठ गए। वे नारद जी को सुना सुनाकर बातें करने लगे कि भगवान ने इन्हें सुंदर रूप और शोभा प्रदान की है, राजकुमारी निश्चय ही इन्हें ही वरेगी। यह सुनकर नारद जी और प्रसन्न हो गए। तब राजकुमारी जयमाला लिए हुए सखियों के साथ राजहंसनी की तरह चलती हुई सब राजाओं के बीच आई और नारद जी के भयानक शरीर को देखकर क्रोधित हो उठी। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते रहे और उनकी दशा देखकर शिव जी के गण हंसने लगे। दरअसल भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उनका मुख वानर का सा बना दिया था। उधर श्रीहरि भी एक राजा का भेष बनाकर उस सभा में जा पहुँचे। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान राजकुमारी को ले गए और नारद मुनि देखते रह गए। तब शिव जी के गण हंसकर उन्हें चिढ़ाते हुए बोले, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए महाराज। जब मुनिवर ने जल में अपना चेहरा देखा तो उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने दोनों गणों को कठोर श्राप दे दिया कि तुमने हमारी हंसी की, जाओ जाकर राक्षस हो जाओ और अपने किए का फल भुगतो। जल में दोबारा देखने पर उन्हें अपना रूप पुनः प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी उनका क्रोध शांत न हुआ। वे तुरंत ही भगवान विष्णु के पास गए। अत्यंत क्रोधित होकर वे श्री हरि से बोले कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम ईर्ष्या और कपट करते हो, तुम धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। और कहने लगे कि तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण कर तुमने मुझे ठगा है ना, अब फिर से वही शरीर धारण करो। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे अब तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बनाया ना, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इस पर श्री हरि विष्णु बोले, मुनिवर आपने ही तो हमसे हरिमुख प्रदान करने की प्रार्थना की थी और हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। श्राप को सिर चढ़ाकर हृदय से हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब अत्यंत भयभीत होकर नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मैं समझ गया, मुझे बहुत अभिमान हो गया था। मैंने आपको अनेकों खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप किस तरह कटेंगे। तब प्रभु बोले, नारद यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब अत्यंत भयभीत होकर शिव जी के गण नारद मुनि के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगे। हे मुनिवर कृपा कर हमारे श्राप का निवारण करें। तब मुनिवर बोले, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम दोनों अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लो। तब भगवान विष्णु स्वयं मनुष्य शरीर धारण कर धरती पर आएंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे और दोबारा इस धरती पर जन्म न लोगे। समय पाकर वही दोनों गण रावण और कुंभकर्ण नाम के राक्षस हुए। जय सिया राम। इस वक्त आप स्क्रीन पर 2 वीडियोस देख पा रहे हैं। लेफ्ट वीडियो में है कैसे एक मींड की रावण की पत्नी बनी और राइट वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे देवी सीता राजा जनक की नहीं रावण की पुत्री थी। जरूर देखना।